हेलो एवरीवन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शासकीय पत्र के प्रारूप को लेके। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे अर्थशासकीय पत्र के प्रारूप को लेके और देखेंगे किस तरह से अर्थशासकीय पत्र का प्रारूप लिखा जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। और ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक प्रारूप है, ठीक है। तो इस पे आप लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी कि यूट्यूब पे बहुत जगह अलग अलग प्रारूप दिखाए गए हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रारूप देखने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि अर्थशासकीय पत्र की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जब हम लोग शासकीय पत्र देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखता है उसमें। लेकिन अर्थशासकीय में क्या है, यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कर्मचारी को भी पत्र लिख सकता है, या फिर किसी ऐसे भी व्यक्ति को लिख सकता है जो कि शासन में नहीं है। अशासकीय व्यक्ति अगर है तो उसको भी पत्र लिखा जाता है इसमें। अंतर ये रहता है कि वहाँ पे औपचारिक लैंग्वेज यूज होती है, यहाँ पे थोड़ा सा अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इतना अंतर आ जाता है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन है कि अर्थशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों तथा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, आप ये अशासकीय व्यक्ति भी यहाँ पे हो और अधिकारी अधिकारी के बीच भी पत्र व्यवहार इसमें होता है। तो यही अंतर है शासकीय और अर्थशासकीय में, ठीक है। अर्थशासकीय पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। तो सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे अर्थशासकीय पत्रांक संख्या लिखी जाती है और पत्रांक संख्या लिखने के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन छोड़ दी जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ही विभाग का नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पे विभाग लिख देंगे। फिर आप अनुभाग लिखेंगे यहाँ पे। अनुभाग लिखने के बाद डॉटेड यहाँ पे रहेगा। उसके बाद शासकीय पता रहेगा, फिर उसके नीचे दिनांक रहेगी और फिर कॉमा लगेगा और फिर यहाँ पे स्थान लिखा जाएगा। देखिए, ये जो कॉमा वगैरह हैं या फुल स्टॉप वगैरह हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है, इनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं और इनको देखा भी जाता है, ठीक है। तो जब आप इतना लिख लेंगे, ये पूरा एक लाइन में रहेगा, ठीक है। इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक लाइन में सीधा रहना चाहिए। अर्थशास्त्र की जो पत्रांक संख्या है उसके नीचे विभाग होगा। अनुभाग थोड़ा सा राइट साइड में रहेगा, ठीक है। शासकीय पत्र जो है उसी के लाइन में रहेगा पूरा, और उसके नीचे दिनांक रहेगी और फिर साइड में स्थान। उसके बाद क्या करना है, जो शासकीय पत्र यहाँ पे दिया हुआ है इसके जस्ट सामने इधर यहाँ पे नाम लिखना है आपको। नाम लिखने के बाद कॉमा लगाना है, फिर पद लिखा जाएगा और पद के बाद फिर फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे मोहर लगती है, जो भी विभाग रहेगा उसकी यहाँ पे मोहर लगती है, तो यहाँ पे मोहर का भी सिंबल हम लोग बना देंगे इसी तरह से, जिस तरह से बना हुआ है इसी तरह से वहाँ पे बना देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नाम और पद जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि पद जो लिखा हुआ है इसके मिडिल से, ठीक है, इसके मिडिल से जगह नाप लेंगे हम लोग, और मिडिल से ही एकदम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे विषय लिखना है। इस विषय को एकदम मिडिल, पद जो लिखा हुआ है एकदम उसके नीचे ही लिखना है, लेकिन थोड़ा मिडिल में रहना चाहिए, मध्य भाग में। तो यहाँ पे विषय लिखेंगे, जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। तो विषय लिखेंगे, विषय के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद जो लिखना रहेगा कि परिप्रेक्ष्य में अनुरोध, ठीक। कोई भी विषय है, जैसे आप किसी भी विषय पे अगर अर्थशास्त्र के पत्र लिख रहे हैं तो जो भी विषय है उसको लिखना रहेगा पहले, फिर उसके बाद के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध, ठीक है। इतना लिख के फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ये अनुरोध यहाँ पे इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ अनुरोध से यही पता चल रहा है कि अर्थशासकीय पत्र है, क्योंकि शासकीय में अनुरोध वगैरह या फिर जो भी कष्ट करें या कृपा करें, ये सारे शब्द वहाँ पे यूज नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे औपचारिक लैंग्वेज होती है, यहाँ पे अनौपचारिक है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुरोध लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो विषय के जस्ट नीचे जहाँ पे नाम लिखा हुआ, पद लिखा हुआ, उसी लाइन में सीधा देखेंगे तो यहाँ पे प्री श्री महोदय लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्री श्री महोदय लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर उसके नीचे जस्ट उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है कि,
फिर डॉटेड लाइन छोड़नी है, फिर फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आप लोग लिखना है। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है ये थोड़ा उपयुक्त के नीचे रहेगा, थोड़ा इधर राइट साइड में हो गया है। तो ये जहाँ पे उपयुक्त लिखा हुआ है यहाँ से आप 2 डाल के और फिर डॉटेड लाइन ऐसे करके छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे लिखना क्या है, सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। तो देखिए आप लोग यहाँ पे जो शब्दावली यूज की है ये लग भी रही है अनौपचारिक। फिर उसके नीचे क्या लिखना है, ससम्मान लिखना है यहाँ पे और कॉमा लगाना है। सादर भी लिख सकते हैं, ससम्मान भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो भवनिष्ठ लिखा हुआ है राइट साइड में। और भवनिष्ठ लिखने के बाद हस्ताक्षर होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद नाम ब्रैकेट में इसे बंद कर देंगे। फिर भवनिष्ठ के सीधा अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे एकदम सीधा तो यहाँ पे संलग्न लिखा जाएगा और संलग्न लिखने के बाद ब्रैकेट में डॉटेड कर दीजिएगा। जैसे आपने अभी मेंस का फॉर्म भरा था तो वहाँ पे भी ब्रैकेट बंद था, उसमें अंकों में लिखना था। तो उसी तरह से संलग्न यहाँ पे लिखे जाते हैं और उनका जस्ट नीचे यहाँ पे विवरण दिया जाता है। जब आप लोग उदाहरण लिखेंगे तो वहाँ पे संलग्न अगर आप यूज कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो उसकी क्रमांक लिख दीजिएगा 1 2 और क्या संलग्न यूज कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिखा जाता है। फिर बाद में यहाँ पे नाम जहाँ पे दिया हुआ है इसके जस्ट सीधे देखेंगे, लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे उस लाइन के मतलब ऊपर ना जाए। ठीक है, इस लाइन से नीचे ही रहे और यहाँ पे लिखेंगे, नाम लिखेंगे सबसे पहले, कॉमा लगाएंगे, पद लिखेंगे किस पद पे है और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर शासकीय पता लिख के फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें करनी है और ये पूरा अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप था। ठीक है, उदाहरण में क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पर नाम पद लिखा हुआ है ये आपका पता रहता है, ये आपका नाम रहता है। जो भेजता है प्रेषक जो होता है उसका ही विवरण यहाँ पे देना रहता है। तो नाम और पद यहाँ पे प्रेषक होगा। ऐसे यहाँ पे जो भवनिष्ठ और हस्ताक्षर लिखे हैं ये प्रेषक का ही है। किसको भेज रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं लेटर, उसका यहाँ पे नाम रहेगा, पद रहेगा, शासकीय पता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो प्रेषित होता है उसकी डिटेल यहाँ पे डाली जाती है और प्रेषक की डिटेल यहाँ पे रहती है और वो प्रेषक का नाम यहाँ ऊपर रहेगा। ठीक है, किस विभाग से हैं और उसका अनुभाग क्या है, ये सारी चीज़ें आप जब उदाहरण देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, ये प्रारूप है, प्रारूप में कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर प्रारूप वहाँ पे पूछा जाता है तो आप लोग ये पूरा प्रारूप वहाँ पे छाप दीजिएगा। ठीक है, और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। हम लोगों ने अर्थशास्त्रीय पत्र का जो प्रारूप है वो देख लिया है। अब हम लोग इसके बाद ऐसे ही करके परिपत्र का भी देखेंगे और अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन होता है उसको भी देख लेंगे साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।